नमस्कार दोस्तों, डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 11 अप्रैल की एनर्जी की। उम्मीद करती हूँ 9 और 10 की वीडियो आपने ऑलरेडी देख ली होगी और बहुत मेजर चेंजेस हो रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड एंड आई थिंक दैट वो चेंजेस जो हैं वो कल्कि की हार्ट के साथ रिलेटेड हैं अनडाउटेबली। और बहुत सारे जो कंट्रीज़ में डिफरेंट और पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, बहुत कुछ लेकर आने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर इट एंड लेट्स सी हाउ द एनर्जी ऑफ 11 अप्रैल इज़ गोइंग टू बी फॉर ऑल ऑफ अस। कार्ड्स मैंने द गुड टैरो लिए हैं। सो लेट्स सी 11 अप्रैल 2022 guides angels, what is going to happen, what do we need to know? 11 April 2022, what do we need to know, what is going to happen? 11 April 2022, what is going to happen, what do we need to know, guides angels? 11th of April 2022, what is going to happen, what do we need to know, what is the energy like? Okay, so we have a few cards. Let's see. इन कार्ड्स को रिवर्स में नहीं पढ़ते हैं और that's what is amazing about good tarot. They are called good tarot क्योंकि उनका रिवर्स मीनिंग जो है वो नहीं लेते हैं। तो फर्स्ट कार्ड जो है 5 ऑफ एयर का कार्ड है। 5 ऑफ एयर का कार्ड आइडली 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है और 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आइडली फाइट या डिफ़िकल्टी के बाहर आने का या फाइट या किसी तरह की प्रॉब्लम का ख़त्म होने का कार्ड होता है। अगर आप यहाँ पे देखें इस कार्ड में तो इसके ये एक रस्सी है जिसके ऊपर ये चल रही है। शी इज़ प्लेइंग समथिंग और शी इज़ शो केसिंग हर आर्ट। और यहाँ पे इसके हाथ में एक पहिया है, के हाथ में एक पहिया जैसा आपको दिखाई देगा, धागा है और उसके नीचे एक बलून या एक पहिया जो है वो है। और यहाँ पे जिस रस्सी पे ये चल रही है वहाँ पे बहुत सारे कबूतर हैं जो बैठ रहे हैं, उड़ रहे हैं। अपेरेंटली ये रस्सी को हिला भी रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो होता है वो आइडली कार्ड होता है विन और लूज का। ये आइडली कार्ड होता है किसी तरह की स्ट्रगल में जाने का या किसी तरह की स्ट्रगल जो है उसके ख़त्म होने का। लेकिन ये जो कार्ड है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कबूतर हैं, ये पीस का डेफिनेटली संदेश देता है और बैलेंसिंग का संदेश देता है क्योंकि वो बिल्कुल एक टो के ऊपर इस रस्सी के ऊपर बैलेंस्ड है। उसने अपने आप को बैलेंस किया है और उसके अगर बाजू देखोगे तो आपको फेदर्स दिखाई देंगे, पंख दिखाई देंगे। तो इन केस अगर कुछ होता है तो शी कैन एक्चुअली फ्लाई। और यहाँ पे उसके फेस के ऊपर आपको बटरफ्लाई के पंख दिखाई देंगे विच मीन्स, और मास्क है बटरफ्लाई वाला विच मीन्स दैट शी इज़ रेडी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी है। नाउ बहुत एक अमेजिंग ब्यूटीफुल कार्ड है ये क्योंकि ट्रेडिशनल कार्ड में इसका मीनिंग कुछ अलग होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ये कार्ड देखेंगे, और मैं हिंदी में पढ़ूंगी, इंग्लिश आप पढ़ सकते हैं क्योंकि कार्ड सामने है, पर ये कार्ड बोलता है कि कॉन्फ्लिक्ट कई बार एक सही तरीका होता है इंटेंशन देखने का और वो आप एक्सपीरियंस की तरह यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है जीतना, लेकिन ज़रूरी है इंटीग्रिटी होना। लोग जो है डिफरेंट थिंकिंग रख सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप उनके साथ हमेशा अग्री करो। और ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। लिव एंड लेट लिव, मतलब अपना जो आपका जो अपना ओपिनियन है उसको भी रखें और दूसरों को भी अपना ओपिनियन रखने दें। जैसे इस पतली रस्सी पे ये भी बैलेंस कर रही है और कबूतर भी उड़ रहे हैं और आ जा रहे हैं। तो एक तरह से बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियन जो हैं वो एक साथ राइज कर सकते हैं या बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियन जो है वो एक साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं। एंड आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी द मैजिक 11th का, जहाँ पे डिफरेंट ओपिनियंस एक साथ को एग्जिस्ट करेंगे। दूसरा जो है कार्ड वो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ एयर का कार्ड है ये। और किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखोगे यहाँ पे भी आपको एक मास्क दिखाई देगा किंग ऑफ सोर्ड्स के सर पे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑक्टोपस लाइक आपको दिखाई देंगी आकृति। एक तरह से अगर आप देखें तो ये इसका क्राउन भी है, लेकिन इसके क्राउन में ही अगर सेंटर में आप ध्यान से देखेंगे तो एलियन लाइक या ऑक्टोपस लाइक चीज़ें जो हैं वो आपको दिखाई देंगी। यहाँ से एक फेदर जो है आ रहा है। और किंग ऑफ एयर, किंग ऑफ सोर्ड्स जो है वो कम्युनिकेशन का कार्ड होता है, अपनी एबिलिटी को समझने का कार्ड होता है, अथॉरिटी का कार्ड होता है, पावर का कार्ड होता है। और यहाँ पे मुझे 2 किंग दिखाई दे रहे हैं क्योंकि एक जो मास्क लगा के है और एक जो बिना मास्क के है। तो डेफिनेटली एक रियलिटी चेक, डेफिनेटली एक कम्युनिकेशन चेक, एक डेफिनेटली एक एनर्जी बहुत सारी चीज़ों के एक साथ होने की और एक एनर्जी रियलिटी को समझने की। क्योंकि आइडली ये हिडन है, जो भी इसके क्राउन के अंदर है ये हिडन है, एकदम नहीं समझ में आएगा लेकिन डेफिनेटली है।
तो वो एनर्जी जो है वो किंग ऑफ एयर बताता है। और यहाँ पे भी मैं, क्योंकि ये कार्ड्स में बुक में बहुत एक अलग सा मीनिंग होता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ये कार्ड जो है वो बुक से भी मैं बताऊँ। और किंग ऑफ एयर जो है वो बोलता है इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी, रीजन, जो इंस्टिंक्ट के ऊपर रीजन का यूज करना, इंटेलेक्ट का यूज करना, नेगोशिएशन, रूल्स और लॉ। सो बेसिकली सच सोचना किसी भी काम को करने से पहले, यूनिवर्सल लॉ को समझना और देखना कि पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर की जो फाउंडेशंस हैं उनको आप किस तरह से लेते हो, वो किंग ऑफ एयर की एनर्जी होती है। जिस तरह के ये दो कार्ड हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह की एनर्जी है 11th की कि बहुत सारे व्यूज जो हैं वो एक साथ आने वाले हैं। आपको अपना ग्राउंड स्टैंड करते हुए बाकी व्यूज को समझना होगा, बाकी लोगों की बातों को समझना होगा, बाकी चीज़ों को, बाकी एक्सपीरियंसेस को भी समझना होगा। बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें जो हैं एक साथ जो है होती हुई नजर आ रही हैं मुझे 11th की एनर्जी में। ये इंटरनल एनर्जी भी है और ये एक्सटर्नल एनर्जी भी है, ये इंटेलेक्ट की एनर्जी भी है और ये इमोशन की एनर्जी भी है, क्योंकि पेज ऑफ वाटर का नेक्स्ट कार्ड आया है। ये जो मरमेड है चाइल्ड एनर्जी है और ये बिल्कुल पानी के ऊपर जो है खड़ी है, एक तरह से एक चाइल्ड की तरह, लेकिन पानी के ऊपर पूरी तरह खड़ी है और लोटस है। पेज ऑफ वाटर की एनर्जी जो है इंट्यूशन की एनर्जी होती है, आपकी इनर एबिलिटीज़ की एनर्जी होती है, आपकी इनर नॉलेज की एनर्जी होती है, अपने आप के साथ कनेक्ट करने की एनर्जी होती है। तो वो जिस तरह की एनर्जी का फ्लो है, मुझे ऐसा लगता है दैट कहीं ना कहीं इंटेलेक्ट और इंट्यूशन के बीच में आपस में एक जंग जो है वो आपके लिए होने वाली है कि मैं अपने इंट्यूशन की बात सुनूं, कि मैं लॉजिकली जो हो रहा है उसको देखूं। उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और ये जो है एक तरह से ओपन हार्ट होना, बच्चों की तरह की इनोसेंट होना, नई रिलेशनशिप की बिगनिंग। तो अपने दिल को कम्प्लीटली ओपन कर दीजिए, एडवेंचर्स को अपनी लाइफ में आने दीजिए और एक तरह से जितना आप स्माइल करेंगे, जितना आप अपनी एनर्जी में पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो नंबर वाइज भी एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल है। ये 5 और 5 है तो 10 की एनर्जी बनती है, ये 11 की एनर्जी बनती है, तो 10 और 11 की एनर्जी एक साथ जो है वो आ गई है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये तो क्वीन ऑफ अर्थ की एनर्जी है। क्वीन ऑफ अर्थ क्वीन ऑफ पेंटिकल होती है। और अगर आप यहाँ पे क्वीन ऑफ अर्थ की एनर्जी देखोगे तो आप नेचर की एनर्जी या ग्राउंड की एनर्जी जो है वो बहुत क्लियरली देख सकते हो। और यहाँ पे एक बटरफ्लाई या ड्रैगन फ्लाई जो है वो भी क्वीन की तरफ जो है बढ़ती हुई आ रही है। यहाँ पे सारी नेचर है, अगर आप देखेंगे पेड़ पौधे, छोटे छोटे जानवर, स्नेक्स, वो सारी एनर्जी जो है वो इसकी एनर्जी में है, विच मीन्स नेचर। अब अगर मैं इन कार्ड्स को एक साथ देखूं तो मुझे ऐसा लगता है दैट कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस होने वाले हैं वाटर और अर्थ के बीच में। और एयर वाटर अर्थ तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो आ गए हैं, विच मीन्स दैट इन तीनों एलिमेंट्स के बीच में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग चेंजेस होने वाले हैं और हम कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस जो हैं वो एक्सपीरियंस करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चेंजेस हैं कहीं ना कहीं यूनिवर्स की जस्टिस होगी, मतलब जस्टिस, लॉ ऑफ जस्टिस जो है यूनिवर्स का, लॉ ऑफ जस्टिस जो है प्लैनेट अर्थ का, वो हमें देखने को मिलेगा। एक एनर्जी मुझे ये भी दिखाई दे रही है। दूसरा, ग्राउंडेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, बिकॉज आई डू फील दैट सम स्ट्रॉन्ग चेंजेस आर हैपनिंग और उन स्ट्रॉन्ग चेंजेस में ग्राउंडिंग एनर्जी बहुत हेल्प करेगी। तो ये जो है प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड एनर्जी होती है, विश्वास की एनर्जी होती है, रिसोर्सफुल होने की एनर्जी होती है, कमिटेड होने की, डाउन टू अर्थ होने की एनर्जी होती है, अपने काम के साथ ऑनेस्ट रहने की एनर्जी होती है और रिसोर्सेज को वाइजली, समझदारी से यूज़ करने की एनर्जी होती है। और डेफिनेटली हम रिसोर्सेज को समझदारी से तो यूज़ नहीं कर रहे हैं बहुत समय से, तो वो एक रिटर्न की एनर्जी जो है मुझे वो भी दिखाई दे रही है यहाँ पे। और लास्ट कार्ड जो है जस्टिस है और जस्टिस का कार्ड बोलता है कर्मा, और वो बोलता है कि कॉज और इफेक्ट का जो लॉ है वो अब प्ले में आ गया है। इसका मतलब है कि जो आपने किया है वो आप भुगतोगे और सारे एलिमेंट्स जो हैं वो लाइफ के वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जो जाता है वो वापस आता है, व्हाट गोज अराउंड इज कम्स अराउंड। और अब आपको इस लॉ की जो एविडेंस है वो आपके वर्ल्ड की कंडीशंस में दिखना शुरू हो जाएगी। मुझे वर्ल्ड कंडीशंस में कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस आते हुए लग रहे हैं क्योंकि कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फिर से 4 है और यहाँ पे 5 6 7, क्योंकि यहाँ पे 3 की एनर्जी पहले से थी तो 4 है, 5 6 7 हो जाता है। और यहाँ पे 11 है तो 7 11 की एनर्जी है और टोटल 9 की एनर्जी है, 9 कंप्लीशन होता है। तो मुझे कुछ बहुत बड़ा कंप्लीशन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो वेइंग स्केल्स जो है वो इस एंगल से देखेंगे तो वेइंग स्केल्स आपको ऑफ लगेंगे, जबकि एक्चुअली सही तरह से देखेंगे तो वेइंग स्केल्स ऑफ नहीं है। तो कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको लगे कि जस्टिस नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, ये ऐसे नहीं होना
चाहिए था, ये ऐसे नहीं हो सकता है, लेकिन वो ऑफ नहीं होगा क्योंकि वो लॉन्ग टर्म पेंडिंग जो आपका पे ऑफ है ना वो हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने आप को बैलेंस रखना है हेल्थ की पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वाटर तो मैं बोलती हूँ वाटर इनटेक, लेकिन अर्थ के साथ ग्राउंडिंग ज़रूर करें। रिलेशनशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो भी आप बोलेंगे अपने शब्दों को तोल मोल के बोलें, बिना सोचे समझे ना बोलें। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट मुझे दिख रहा है, कोशिश करें लड़ाई झगड़ा या किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट जो है अवॉइड करें, और ओवरऑल एनर्जी या आपकी सोल एनर्जी अपनी इंट्यूशन की बात सुने ज़रूर। और मेजर लेवल पे मुझे ऐसा लगता है कि कोई दो लोग जो है उनसे रिलेटेड कुछ न्यूज़, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है वो आ सकता है, और जस्टिस से रिलेटेड, विच मीन्स दैट कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे लॉन्ग टर्म पेंडिंग कॉन्फ्लिक्ट जो है वहाँ पे किसी तरह का कोई डिसीजन या किसी तरह का कोई फाइनल जजमेंट जो है वो आए, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। बात करते हैं इंडिया की एनर्जी की कि इंडिया के लिए 11 अप्रैल कैसा होने वाला है। और ये वीडियो मैं पार्ट्स में नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत लंबी नहीं होगी। बाकी लेट्स सी इफ आई फील लाइक मैं डाल भी सकती हूँ, बट यस। सो इंडिया के लिए कैसा होने वाला है 11 अप्रैल की एनर्जी। और अगर हो सके तो प्लीज़ 1 सेकेंड निकाल के लाइक बटन प्रेस कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स सी 11 अप्रैल 2022 इंडिया के लिए क्या होने वाला है, भारत के लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है। 11 अप्रैल 2022 भारत के लिए क्या एनर्जी रहने वाली है, इसको आना ही है। ओके, सो लेट्स सी भारत के लिए एनर्जी पेज ऑफ फायर की एनर्जी है। पेज ऑफ फायर जो होता है वो पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी होती है। यहाँ पे मेरा पहला ही ध्यान जो है वो लेपर्ड पे जा रहा है यहाँ पे, और बहुत टाइगर, लेपर्ड नहीं है टाइगर है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है इस टाइगर की। और यहाँ पे मुझे चाइना की एनर्जी जो है वो भी थोड़ी सी इंडिकेट हो रही है। और यहाँ पे एक बटरफ्लाई है, यहाँ पे मून है, यहाँ पे बटरफ्लाई है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं ये दो। और दूसरा भी फायर है, मैसेंजर ऑफ फायर, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। अगेन अगर आप देखेंगे तो क्राउन है और क्राउन के ऊपर मोमबत्तियां लगी हैं, और मोमबत्तियां जो हैं वो अगर आप देखें तो रिस्क भी है क्योंकि मोम जब गिरेगा तो मोम जलेगा भी, और वो जल भी रहा है इसको। बट वो आग का जो क्राउन है वो पहनना भी ज़रूरी है क्योंकि क्राउन पहन के ही आप लीड कर सकते हो। मुझे कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस जो हैं दिखाई देते हैं होते हुए। मुझे ऐसा लगता है दैट कुछ ऐसा इंडिया को करना पड़ सकता है जो एक्चुअली आग का या मोमबत्तियों का एक तरह से ताज जो है उसके पहनने के बराबर होगा, जिसमें कुछ अपने आप को भी तकलीफ होगी, कुछ अपने आप को भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन समय के हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से ज़रूरी है। दूसरा मुझे ऐसा लगता है फोर्सेस जो हैं वो बहुत एक्टिव होने वाली हैं। कुछ ऐसा डिसीजन, कुछ ऐसा डिसीजन लेना या कुछ ऐसा एक्शन लेना जो बहुत ज़रूरी होने वाला है, जहाँ पे अपने आप को भी हार्म होगा लेकिन देश की रक्षा के लिए वो ज़रूरी होगा। ये मुझे आइडियली मुझे अटैक तो नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी डिसीजन के लिए थोड़ी देर के लिए जहाँ पे वेट कर रहे थे। एक तो मुझे प्रोटेक्शन की एनर्जी, बॉर्डर की प्रोटेक्शन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो टाइगर है, ये जो शेर है, ये बेसिकली वेट कर रहा है किसी चीज़ के होने की, और ये इंतज़ार कर रहा है कि जैसे ही जो इसका शिकार है वो इसके हाथ में आ जाएगा या अप्रोच में आ जाएगा तब वो अटैक करे, राइट। और ये एनर्जी जो है ये मुझे दिख रही है कि कहीं कोई ऐसा समझौता, कहीं कोई ऐसी बात, कहीं कोई ऐसा एक्ट, कहीं कोई ऐसी डील, कहीं कोई ऐसा एक्शन जो बहुत ज़रूरी होने वाला है। हमें पता होगा कि उस एक्शन में हमें खुद को भी डिफ़िकल्टी होने वाली है, लेकिन वो एक्शन बहुत ज़रूरी होगा, उसके बिना काम नहीं बनेगा। तो कुछ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। मतलब इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो पहला कार्ड जो है वो बोलता है एक्शन, एडवेंचरस, आगे बढ़ना और किसी प्रोजेक्ट या नए आइडिया को शुरू करना। तो ये नया वेंचर है, पर्पस फाइंड करना और किसी ड्रीम को फुलफिल करना, राइट। तो कोई नया कुछ ऐसा है जिसके लिए वेट हो रहा है और उसका होना ज़रूरी है। और दूसरा जो है वो यहाँ पर मैसेंजर ऑफ फायर है, जो डिटर्मिनेशन बताता है नए एडवेंचर के लिए,
इनोवेशन, हेडस्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, क्रिएटिव एक्शन, राइट। और जो इंस्पायर्ड है, स्पिरिटेड है, और ये अनस्टॉपेबल स्पिरिट है। इसका मतलब है कि मैं जो भी डिज़ायर करता हूँ मुझे कोई रोक नहीं सकता, मुझे उसको पूरा करना है। और विजडम है अनडाउटेबली, और साथ में अपनी विजन पे ट्रस्ट भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ बहुत स्ट्रांग मैनिफेस्ट होने वाला है इंडिया के लिए। दो अगेन इंडिया के लिए अपने लिए भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है उसमें, बट फिर भी स्टिल इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट जो है वर्ल्ड के लिए कार्ड निकाल लेते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी फॉर द वर्ल्ड। एंजल्स, व्हाट इज गोइंग टू हैपन फॉर द वर्ल्ड। एनर्जी फॉर द वर्ल्ड 11th April 2022। 11th April 2022 energy for the world। 11th April 2022 energy for the world। 11th April 2022 energy for the world। Okay, so let's see, do we have 10 of Air। 10 of Swords जो है वो यूजुअली एंडिंग्स बताता है। 10 of Swords जो है यूजुअली एंडिंग और न्यू बिगनिंग भी बताता है। अगर आप देखें तो इसके फेदर्स जो हैं वो उड़ रहे हैं, उसके विंग में से फेदर उड़ रहे हैं। शी इज़ रेडी टू फ्लाई, और वो उन फेदर्स को हवा से अपने मुंह से भी फूंक मार के ऊपर उड़ा रही है, और एक तरह से वो एक एज पे खड़ी है। 10 of Air। 9 of Water। 9 of Water जो है वो एक्चुअली विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ट्रेजर जो है वो उसको मिल गया है, मरमेड को, और 9 of Cups का कार्ड होता है ये। और लास्ट जो है 10 of Water है, जो कि 10 of Cups का कार्ड है। और यहाँ पे somebody is very happy if you see बुद्धा, लाफिंग बुद्धा की एनर्जी है। somebody is very happy क्योंकि कॉइन्स जो हैं वो गिर रहे हैं चारों तरफ से। एंड यहाँ पे लोटस जो है, पानी में एक्चुअली लोटस ही खिलता है, ये रोज़ जैसा लग रहा है, बट लोटस और रोज़ का मिक्स मुझे ऐसा लग रहा है। एनर्जीज बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग है क्योंकि 10 स्टार्ट है और 10 ही एंड है, और 9 + 2 11 की एनर्जी भी बनती है। तो टोटल एनर्जी 11 है। और ऐसे अदरवाइज अगर आप देखें तो 191 की एनर्जी बनती है, 10 9 10। सो एनर्जीज आर वेरी वेरी पावरफुल। मुझे वर्ल्ड लेवल पे एक तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे डिसीजंस होने वाले हैं जहाँ पे किसी एक कंट्री को तो डेफिनेटली बहुत बेनिफिट मिलने वाला है उससे। somebody is going to be very happy। कोई एक कंट्री जो है वो बहुत खुश होने वाली है। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि इमोशंस बहुत स्ट्रांगली फ्लो करने वाले हैं क्योंकि किसी को कुछ छुपा हुआ खजाना मिलने वाला है। ये ऐसा भी हो सकता है कि यूक्रेन रशिया में यूक्रेन का कोई पार्ट जो है वो रशिया के अंडर आ जाए और वॉर सिचुएशन में कोई हॉल्ट हो जाए, वो पॉसिबल है। अदरवाइज जो 10 of Swords की एनर्जी होती है उसमें वो खुद ही अपने पंख जो है वो और ऊपर उड़ा रही है। कोई कम्युनिकेशन जो है वो बहुत स्ट्रांगली आ सकती है सामने, और वो कम्युनिकेशन जो है वो आइडली किसी एंडिंग की तरफ ही इशारा करेगी। सो लेट्स सी 10 of Air का कार्ड जो है वो क्या बोलता है। 10 of Air, राइट। 10 of Air का कार्ड जो है वो बोलता है ग्रेसफुल एंडिंग और होपफुल नई बिगिनिंग्स, राइट। और एक ऐसी एपिफनी जहाँ पे जो पुराना तरीका है ज़िंदगी का या सोचने का वो ख़त्म होता है। ये कार्ड जो है ये एंडिंग और लेसन का बताता है, जो जिस एंडिंग में आपने कुछ ऐसा लेसन लर्न किया है, जो पैटर्न्स अब जो है सर्व नहीं करते, उनको छोड़ दिया है। सर्कमस्टांसेस एंड हो रहे हैं, कुछ बेटर जो है वो हो रहा है, और आप थैंकफुल हो कि ये चैलेंजिंग सिचुएशन जो है ये किसी तरह से ख़त्म हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये एनर्जी जो है, दूसरा जो है वो सपने सच होने का, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, और ये बोलता है कि तो ये बोलता है कि कई बार ऐसा इट इज़ राइट टू से नो टू व्हाट इज़, जो आपके लिए सही नहीं है उसको लिए ना बोलना ज़रूरी होता है, और उसी से आपको हार्वेस्ट असली जो है वो मिलता है। आपने अपने ड्रीम्स जो हैं वो प्लांट किए, आपने पानी पे आपने अपने एंडीवर किए, आपने अपने हार्डवर्क में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, और सेटिस्फेक्शन जो है फाइनली आपकी तरफ आ रही है। और मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे जो भी हार्डवर्क अभी तक रशिया यूक्रेन के बीच में बहुत सारा चल रहा है, वहाँ पे किसी तरह का एक सक्सेसफुल कंप्लीशन मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे सीरेनिटी है, पीस है, गुड फॉर्च्यून है, और कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रिसीविंग की एनर्जी है, मूवमेंट की एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है, कंपेनियनशिप की एनर्जी है, साथ में चीज़ों के आने की एनर्जी है, फैमिली बिल्ड की एनर्जी है। और अगर ओवरऑल एनर्जी में देखूँ तो वर्ल्ड के लिए मुझे 11th की एनर्जी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। कुछ ऐसा चेंज हो सकता है जो एक्चुअली कुछ अच्छी न्यूज़, कुछ अच्छी खबर, कुछ अच्छा सिचुएशन लाए, बट कुछ ऐसा भी हो सकता
करता है जहाँ पे कुछ ऐसी एंडिंग्स हों जो हमें उस वक्त शायद नहीं समझ में आएंगी कि ये एंडिंग्स अच्छे के लिए हो सकती हैं या इन एंडिंग्स में कुछ अच्छा भी होगा, लेकिन वो कुछ अच्छा लेकर आएगा। तो ओवरऑल एनर्जी जो है अच्छी एनर्जी है। ओके, सो लेट्स सी, मैं ऑरेकल मैसेज जो है वो बिलीव इन योर ओन मैजिक कार्ड्स में से निकाल रही हूँ। सो लेट्स सी व्हाट इज द ऑरेकल मैसेज फॉर 11th of April 2022, guides angels, 11th April 2022, what do we need to know? 11th April 2022, what do we need to know? What is the guidance? 11th April 2022, what is going to happen? Okay, wow, 11th April 2022, and we say 11, we see the card number 11. Sun, paint the sun back into your sky. This is beautiful. दिस बेसिकली सारे जो कार्ड्स हैं, क्योंकि वहाँ पे जस्टिस है, पेज ऑफ कप्स है, किंग ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे दोनों फायर कार्ड्स हैं, यहाँ पे 10 है, कंप्लीशन, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। और यहाँ पे अपना सूरज जो है अपने आसमान में बनाना आपके हाथ में है। सो चीज़ों को पॉजिटिवली ले, क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटी है, आप अपना सूरज जो है दोबारा अपने आसमान में बना सकते हो। चीज़ें जो है दोबारा से होपफुल, फ्रूटफुल, बेटर जो है वो लग सकती हैं। और किसी ना किसी तरह की ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आपको अपनी खुशी के लिए किसी और पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आपको चीज़ों को किसी और के नज़रिए से देखने की ज़रूरत नहीं है। अपने नज़रिए से, अपने तरीके से चीज़ों को देखो, अपनी सोल की एनर्जी से चीज़ों को देखो। क्योंकि ये कार्ड जो है ये बोलता है कि जब हम अपना घर दूसरों के बेस पे बनाते हैं तो उस वक्त हम डेफिनेटली हमारा घर किसी भी एक इंसान के बाहर जाने से हमारा घर क्रम्बल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो दूसरों पे डिपेंड मत रहो, कोई भी आए कोई भी जाए, आपको अपने हैप्पीनेस को अपने अंदर ढूंढना है। अगेन, बाहर हैप्पीनेस ढूंढना बंद कर दीजिए, ये मैं डेफिनेटली बोलूँगी। और 11 की एनर्जी हमें सिखाएगी भी कि खुशियाँ बाहर नहीं हैं, खुशियाँ अंदर हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज फॉर सुशांत फ्रॉम सुशांत। ओके, व्हाट इज़ द मैसेज फॉर सुशांत एंड फ्रॉम सुशांत? आई एम गोइंग टू टेक आउट 2 messages. ओके, मैसेज फॉर सुशांत 11th April, message for Sushant. Okay, and message from Sushant 11th April. Sushant, what do you want? Okay, so this is for Sushant, this is from Sushant. Okay, message for Sushant. और वो बोलता है कि कुछ भी एक्सीडेंट के हिसाब से नहीं होता है और कुछ भी कोइंसिडेंट नहीं होता है। और कोई भी चॉइस जो है वो ऐसे ही रैंडम नहीं होती है। जो भी अगर एक स्नोफ्लेक जो है वो परफेक्ट होता है, उसका डिज़ाइन परफेक्ट है, तो इसका मतलब है कि कुछ सिग्निफिकेंट है उसमें, इसका मतलब है कुछ मैग्निफिसेंट है उसमें आपकी ज़िंदगी की तरह। तो सुशांत के लिए मैसेज है कि उनकी लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं वो डेफिनेटली ऐसे नहीं है, मतलब रैंडम नहीं हुई हैं, फेट नहीं हुई हैं, वो स्नोफ्लेक की तरह एक परफेक्ट तरीके से डिज़ाइन की गई हैं। उनकी लाइफ की सिचुएशंस जो हैं वो परफेक्ट तरीके से डिज़ाइन की गई हैं, वो एक्सीडेंट नहीं है, वो कोइंसिडेंट नहीं है। एंड इसीलिए आप उनको, उनकी ज़िंदगी भी जो है वो डेफिनेटली एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि बहुत परफेक्ट तरीके से अलाइंड है और क्रिएटेड है। और ये वक्त है सुशांत को अपने आप से वो क्वेश्चन करने का कि हर एक चीज़ जो है वो परफेक्टली कहाँ पे फिट बैठती है, उसको देखने का। और मैसेज फ्रॉम सुशांत, वो बोलता है कि मैं कंसर्न्ड नहीं हूँ दुनिया के सक्सेस के बारे में, बल्कि आप लोग हो। जब आप कुछ अचीव करते हो, कोई चीज़ जो है वो अचीव करते हो बहुत लंबा टाइम लगाकर और सक्सेस मिलती है जो आप करते हो, तो वो सक्सेस जो है डिफ़िकल्ट होती है अवॉइड करना, लेकिन आपको उसके लिए वरी नहीं करना है। ट्रू मास्टर्स वो होते हैं जो लाइफ को हु मेक अ लाइफ, जो ज़िंदगी को जीते हैं, लिविंग नहीं करते हैं। मतलब बेसिकली मैं इसको एक तरह से एक बार इंग्लिश में पढ़ूंगी पूरा, बिकॉज वो एसेंस जो है वैसे ही आएगा। आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट योर वर्ल्डली सक्सेस, ओनली यू आर। इट इज़ ट्रू दैट when you achieve certain state of being over a long period of time, success in what you are doing in the world is very difficult to avoid. Yet you are not to worry about making a living. True masters are those who have chosen to make a life rather than a living. This looks like Sushant talking very clearly, क्योंकि सुशांत की एनर्जी भी उस तरह की थी कि जिंदगी को जीना है, जीने के लिए नहीं जीना है। बेसिकली आपको जिंदगी को जीना है, बिकॉज जिंदगी मैं अगर बोलूँ तो जिंदगी वो नहीं है जो आपको हो रही है या आपके साथ चल रही है, जिंदगी वो है जो आप क्रिएट कर रहे हो। तो अगर आप सिर्फ खाने पीने, कपड़े पहनने और पैसे कमाने के लिए जी रहे हो तो आप नहीं जी रहे हो,
हो, क्योंकि आप जिंदा ही नहीं हो बेसिकली, आप सर्वाइव कर रहे हो, राइट, आप लिविंग अपनी बना रहे हो। लेकिन अगर आप जिंदगी को जी रहे हो, वो खुशी, वो पल, हर चीज़ को सक्सेस के साथ इवेलुएट नहीं कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली ज़िंदगी को जी रहे हो। और सुशांत ने आई थिंक बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये चीज़ बोली है कि सक्सेस वो नहीं है जो आपको बाहर दिखाई देती है, सक्सेस वो है जो आपके अंदर है, अगर आप खुद के साथ कनेक्टेड हो, अगर आप खुद। और इसीलिए ही उन्होंने बहुत समय समय पर बहुत सारी चीज़ों में पूरी तरह सक्सेसफुल होकर वो चीज़ें छोड़ दी है और कुछ नया शुरू किया है, बिकॉज ही न्यू हाउ टू लिव, ही चोज टू मेक अ लाइफ रादर देन अ लिविंग। सो ब्यूटीफुल मैसेज एंड दैट्स व्हाट द मैसेज फॉर अस। मुझे जिस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है, अगर मैं आपको एक लाइन में बोलूँ तो मुझे इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे दुनिया के लिए और हमारे लिए एक नई समझ जो है वो आएगी जिंदगी की। Let's see what the charm. 11th April. Okay, yeah, see, उस तरह की ही एनर्जी है। हाथी है, बहुत छोटा सा है, लेकिन हाथी कभी छोटा नहीं होता ना, राइट। तो हाथी की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत ग्राउंडेड होती है। और ये हाथी किसी को सलाम कर रहा है और सेलिब्रेशन के लिए रेडी है, इफ़ यू सी, क्योंकि इसके ऊपर सारा सेलिब्रेशन का वो डाला गया है और इसके ऊपर कोई बैठने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर वो कपड़ा भी उस तरह से डाला गया है। तो हाथी की एनर्जी, गज की एनर्जी, विघ्न को ख़त्म करने की एनर्जी, प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने की एनर्जी और पावरफुल तरीके से आगे बढ़ने की एनर्जी होती है। सो दिस इज़ लाइक ह्यूज, दिस इज़ लाइक वेरी वेरी पावरफुल। स्टार की एनर्जी है, स्टार की एनर्जी जो होती है वो स्टार की रोशनी उसकी अपनी होती है। स्टार फिश रीबर्थ का प्रतीक होती है। स्टार का लाइफ स्पैन बहुत बड़ा होता है, बस हम उसे पास्ट में देख पाते हैं, हम प्रेजेंट में नहीं देख पाते हैं। तो कुछ चीज़ें जो हम पास्ट में देख रहे हैं, लेकिन उसकी अपनी रोशनी है, उसकी अपनी पावर है, और शायद वो पावर जो है वो एक बहुत बड़े सेलिब्रेशन में तब्दील होने वाली है, या बहुत बड़े पटाखे में, या बहुत बड़े फायरवर्क में तब्दील होने वाली है। और जब वो फायरवर्क होगा तो सबको दिखाई देगा। दिस लुक्स लाइक अ पाइन ट्री ऑल्सो, ये पाइन ट्री की तरह पॉइंटेड भी लगता है, बट ये फायरवर्क की तरह या वाटर फाउंटेन की तरह भी लगता है। सो मुझे ऐसा लगता है जैसे डेफिनेटली समथिंग जो बिल्कुल छुपा हुआ है, बिल्कुल दूर है। जैसे हाथी दूर से छोटा सा दिखाई देगा, राइट, स्टार दूर से बहुत छोटा सा दिखाई देता है। फायरवर्क या फाउंटेन होते हैं, वो दूर से, बहुत दूर से भी दिखाई देते हैं, छोटे से दिखाई देते हैं, पर दिखाई देते हैं, राइट। सो समथिंग जो बहुत दूर से दिखाई देगा लेकिन उतना छोटा होगा नहीं। तो एक तरह से एक नई दस्तक, एक नई रोशनी जो बहुत दूर थी, बहुत छोटी थी, लेकिन अब नो मोर, उतनी छोटी नहीं है। और आपका दिल जो है वो पंख लगाकर उड़ सकता है। दिस इज हार्ट विद विंग्स। और अपने इंट्यूशन पे भरोसा करें। दिस इज व्हाट आई विल से, बिलीव इन योर इंट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। 11th की एनर्जी के लिए बहुत जरूरी रहने वाला है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।